मॉर्निंग आज की जो रिएक्शन वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है। ऑफ द स्क्रीन बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाते हैं और रिएक्शन वीडियो देते हैं। तो आज की वीडियो इंडियन जर्नल्स हाजिर सर्विस और यानी उन्होंने एक बड़ा अरसा गुजारा है। वो उनके ज़बानी ही बातें सुनने से पता चलता है कि इंडिया जैसा मुल्क जो कि आटा तक अपनी आवाम को दे रहा है और भूख है, प्यास है, पानी का मसला है, दीगर मसाइल हैं। फिर वो बरमला इतराफ़ है कि पहाड़ों पे या जंगें लड़ना आज के दौर में किस कदर महंगा और एक ऐसा फजूल खर्चा है जिससे न सिर्फ मुल्क की इकॉनमी जो है वो रिवर्स बैक हो जाती है, बल्कि उससे इतना बड़ा धचका लगता है कि उसको संभालना और उसमें बेहतरी लाना कई बरस उसमें लग जाते हैं। तो ये तो दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब अगर ये जंगें लड़कर तो नहीं आप ले सकते पाकिस्तान से कोई भी इलाका, जैसे कि वो सो कॉल्ड पीओ की कहते हैं और हम एलओसी, चूँकि ज़ाहिर है एक उनके प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैज़ एग्रीड दैट नो फोर्स यूनियन एंड नो फोर्स मैरिजेस। तो ये डिक्लेयर है। तो पहले तो ज़ाहिर है जब अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन और सलामती कौंसिल में रेजोल्यूशन भी हैं, डिक्लेयर्ड है कि प्लेबसाइट होना है और उसके बाद उनका जो मर्ज़ी है वो किन जिनके साथ वो रहें, चाहे वो आज़ाद रहना चाहें पाकिस्तान या इंडिया, जो लेकिन ये प्लेबसाइट बहुत ज़रूरी है और प्लेबसाइट ही एक सॉल्यूशन। लेकिन इंडियन चूँकि पॉलिटिशियन जो है वो वोट बैंक के लिए और अपनी एक सस्ती शोहरत के लिए ऐसे इक़दाम करते रहते हैं और वो जो मुस्लिम इस्लाहात के ज़रिए जम्मू एंड कश्मीर की जो एक उसकी जो तशख़्ख़ुस है उसको ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के नफाज़ करते हैं अपनी ताईं। ज़ाहिर है एक आज़ाद स्टेट है लेकिन वो ज़बरदस्ती कब्ज़ा है, तो जो मर्ज़ी वो करते फिरें, लेकिन उसकी इंटरनेशनल कोई हैसियत नहीं है। वो इसी वजह से क्योंकि अब दुनिया ने उसे एक रिकगनाइज़ एक यानी मुतनाज़ा इलाका यानी तस्लीम कर रखा है और उसके ऊपर बाकायदा करारदाद जो है वो भी पास हो चुकी है हुई है, जो कि माजी बईद माजी करीब और उसके बारे में वो ऑन द एजेंडा पर मौजूद है जिसको होना है। उसके ऊपर अमल दरामद नागुज़ीर है। पूरी दुनिया में एक सिस्टम के तहत, एक कानून के तहत, एक इलाक़ी कदरों के तहत चलती है। उसका एक निज़ाम है। ज़ाहिर है कि ये वो ज़ाहिर है एक तरक्की याफ़्ता ममालिक हों या तरक्की पज़ीर मुल्क हों, दुनिया के जो इंटरनेशनल लॉज़ हैं, रूल जो हैं वो सबके लिए यकसा हैं और होने भी चाहिए। जंगी जराइम हो, चढ़ दौड़ने की सियासत हो या चढ़ दौड़ने की पॉलिसी हो, वारफेयर बदल गए हैं, जंगों के तरीक़ाकार बदल चुके हैं। यूक्रेन रशिया वॉर में आप सब ने देख लिया, इतने महंगे जंगी जहाज़ लेकर अपने मुल्क की मईशत को परेशान करना, अपने मुल्क की मईशत को रिवर्स बैक गियर लग जाना, जिससे सारी ज़िंदगी उसकी नस्लें जो है उसकी कीमत अदा करती रहें। तो मेरे ख़्याल से आज के दौर में अगर ये बरमला तौर पर इंडियन एक्सपर्ट्स और वारमोंगर्स जो भड़काते रहते हैं कि वो खुद तो बड़ी लग्जरी ज़िंदगी गुजारते हैं और दूसरा वो मीडिया पर बैठकर इस किस्म के तबसरे देते हैं जिससे कि एक कशीदगी और एक जंग जैसा माहौल पैदा कर दिया जाए ताकि उनकी रेटिंग बढ़े और उनको चाहे वो चूँकि वो मीडिया की गोद में बैठे होते हैं, उनका एक अपनी मजबूरी है और ज़ाहिर है वो करना है। उसके बगैर पब्लिक उनकी बात को चूँकि सुनती है, वो झूठ भी कहें तो दुनिया उस पे अमल करती है। उनके जो फॉलोवर्स हैं, उनके जो लवर्स हैं, उनको उस बात को यकीन करते हैं। नाज़रीन, ऑफ द स्क्रीन वीडियो बहुत ज़बरदस्त वीडियो को आखिर तक देखिए, वीडियो बड़ी मज़ेदार है और मैं भी ऑफ द स्क्रीन की वीडियो को बड़ा चुन के लाते हैं टॉपिक, बड़ा मेहनत करते हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त है। दोनों चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आखिर तक कीजिए। आइए वीडियो देखते हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं, जॉब्स नहीं है हमारे पास, हमारे स्कूलों की कंडीशन जाके ये वॉर मॉन्गरिंग पीओके सब पॉलिटिशियंस कैन डू इट फॉर वोट्स, बट एज अ प्रोफेशनल सोल्जर इट इज अ नो गो बाय फोर्स एट लीस्ट नाउ और इन द नियर फ्यूचर। बाद में कुछ होता है तो सर्कमस्टांसेस चेंज, अपने आप आ जाए अलग बात है। वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि जी आप बहुत वो मधुर वाणी से बात करते हो तो लोग गले लगेंगे आपके आएंगे। एज अ प्रोफेशनल सोल्जर इन दोज हिल्स, in those mountains to fight war is not easy. It will be catastrophic. So these are all foolish talk. Small talk, foolish politicians can do it. Professional soldiers should never encourage this is Zingoism.
आप अक्सर हमारी वीडियोस में वॉर मॉन्गर, मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर गौरव वारिया और उस तरह के बेशुमार लोगों के क्लिप्स देखते और सुनते हैं जो कि हमेशा ये बात करते हैं कि हमला कर दो, मार दो, काट दो, बर्बाद कर दो, तबाह कर दो। लेकिन हकीकत क्या है वो आपको बयान करते दिखाई नहीं देते और उसकी रीजन सिर्फ एक ही है कि ये है वॉर एनालिस्ट और इनका काम ही जंगें भड़काना है, जिससे टीआरपी मिलती है, इन लोगों का रोजगार चलता है और फिर ये पुरतईश जिंदगी गुजारते हैं, जबकि असल हकीकत आवाम से हमेशा दूर रखते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपसे एक ऐसे शख्स चंद बातें जरूर शेयर की जाएंगी जो कि खुद इंडियन आर्मी की हायर रैंक से रिटायर्ड हैं और वो खुलकर बोलते हैं और उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान से हम जंग ना लड़ सकते हैं ना जीत सकते हैं। हाँ, ये जरूर होगा कि दोनों तरफ बेपनाह नुकसान होगा, जैसे कारगिल की जंग में हुआ। फिर वो भारत की रियलिटी बताते हैं और उस बात की हकीकत भी कि जो भारतीय एनालिस्ट हमेशा अपने गोदी मीडिया पर बैठकर नरेंद्र मोदी के वोटों के लिए पाकिस्तान के साथ जंग की बातें करते हैं, उसके पीछे के मकासद क्या है और भारत की असल हकीकत क्या है कि 80 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें भारतीय हुकूमत 5-5 किलो आटा महीने का देती है ताकि वो अपनी जिंदगी बसर कर सकें। और उसकी रीजन ये है कि भारत में गुर्बत की सतह इतनी हाई लेवल पर पहुंच चुकी है कि वो लोग आटा तक अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन भारत का मीडिया देखें तो वो ताने मारता है पाकिस्तानियों को। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अगर हंगर इंडेक्स देखें वर्ल्ड का या वर्ल्ड हैप्पीएस्ट इंडेक्स देखें, उसमें भारत से कई गुना बेहतर है। यानी पाकिस्तानी खुश भी हैं, पाकिस्तानी भूखे भी नहीं रहते। इसके अलावा बेशुमार इश्यूज जरूर हैं पाकिस्तान में, लेकिन इतनी वर्स्ट कंडीशन में भी, यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी के आप हालात देखें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखें, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी अब भी ना सिर्फ भारतीयों से खुश हैं, बल्कि पाकिस्तान में जो आम लोगों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तानी के हालात कई गुना ज्यादा बेहतर हैं। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की खुद की एक रिसेंट रिपोर्ट है। दूसरी अहम बात, ये कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे की बातें जो की जाती रही हमेशा से भारतीयों की तरफ से, भारतीय सरकार हो, उसके मंत्री हो या फिर भारत का गोदी मीडिया और सो कॉल्ड वॉर मॉन्गर मेजर जनरल जीडी बख्शी और गौरव वारिया को हमेशा ये कहते दिखाई देते हैं कि हमें अब पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे हम आजाद कश्मीर कहते हैं और वो पीओके कहते हैं, हम पाकिस्तान से छीन लेंगे। उसकी हकीकत भी ये मेजर जनरल यशपाल सिंह मोर आपको बताते इस वीडियो में दिखाई देंगे। और आपको बताते चलें मेजर यशपाल सिंह मोर कई अवार्ड्स भी हासिल कर चुके हैं, कश्मीर में सर्व भी कर चुके हैं और सबसे अहम अब इंडिया की एक सबसे बड़ी अकेडमी रन करते हैं जिसमें मिलिट्री की तैयारी नौजवानों को कराई जाती है और इन्हीं से सीख कर लोग भारत की आर्मी में जाकर शामिल होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इन सारे सवालों के जवाब मेजर जनरल यशपाल सिंह मोर क्या देते दिखाई देते हैं। अगर वो बहुत डाउन हो रहे हैं, so their obvious choice is to become a problem for the neighboring country. Problem is only this sub-conventional. But do you think they're getting insurgency? So our current leadership, government, वो कहीं ना कहीं subtly बात करते हैं पीओके के बारे में, पाकिस्तान occupied कश्मीर and अक्सा चीन की बात करते हैं. Do you think that will happen? हम लोग ले पाएंगे? Not by force. And if you decide to take it by force, it will take our country back by many years because wars are very costly. Fighting a war on the hills today, if you say to take back some area of POK or entire POK, will result into catastrophic losses in humans and capital. पहली बात, कारगिल हमने अपने एरिया में लड़ा ना, अपनी जमीन वापस ली, हमें हमारी नजर हट गई थी, वो बैठे हुए थे हमारे एरिया में। अभी 25 साल हुए, दो महीने लड़ाई चली, 2-2.5 महीने, 529 soldiers killed, more than 1500 seriously injured, 3000 और injured. अपना एरिया, वो भी जबकि यूएस का प्रेशर आ गया एंड वहां का पता लग गया कि पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व है, they got exposed, so the war petered off in the end. Imagine if you have to enter Pakistan, and so what level of casualties are we looking at, and what will happen to our GDP? मैंने बार बार ये बात कहता हूँ, मेरे अब उस पर देखना मेरे टाइमलाइन पे, जिस देश में इतनी गुर्बत है ना राज, 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, जॉब्स नहीं है हमारे पास, हमारे स्कूलों की कंडीशन जाके देखो, हमारे हॉस्पिटल्स की कंडीशन देखो, गांव की सड़कों की कंडीशन देखो, पानी की कंडीशन देखो, हवा, वी आर अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री यार, पानी की सोच ले भाई, वी हैव ओनली 4% ऑफ फ्रेश वाटर एंड पॉपुलेशन देखो दुनिया की कितनी। तो ये वॉर मॉन्गरिंग पीओके सब politicians can do it for votes, but as a professional soldier, it is a no-go
by force at least now or in the near future. बाद में कुछ होता है तो circumstances change, अपने आप आ जाए अलग बात है। वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि जी आप बहुत वो मधुर वाणी से बात करते हो तो लोग गले लगेंगे आपके आएंगे। I have seen this across, so we are not really making such friends कि people will come to you and this. So ये सब politicians की बातें हैं। As a professional soldier in those hills, in those mountains to fight war is not easy. It will catastrophic. बहुत डिफिकल्ट है बहुत एट दिस पॉइंट, तो होगा नहीं। यू डोंट थिंक? Why should we? यार तुम सोचो ना, तुम्हारे पास इतना करने को है। यार कोई बेवकूफ है जो कहेगा कि ऐसा लड़ाई करते हैं पीओ के लिए, फिर विद व्हाट एम? विद व्हाट एम? क्या करो, क्या ले लोगे? समझ लो आपने कुछ 1000 स्क्वायर किलोमीटर के क्या मिल जाएगा आपको? कोई वहाँ सोने की खान है जिसको लेके हम रिच बन जाएंगे, या सर डायमंड्स की 4 महीने में तो उतने डायमंड निकलेंगे कि हमारी जीडीपी। तो दिस आर ऑल फुलिश टॉक, small talk. Foolish politicians can do it. Professional soldiers should never encourage this is jingoism. और मैं बहुत खुल के बोलता हूँ इन चीजों पे, इसलिए यार हमने। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट चाइना? जो चाइना लद्दाख में कर रहा था कि दे वर कमिंग ऑन आवर लैंड, बहुत सारा लैंड अपना लेते हुए जा रहे थे। व्हाई डू दे डू? सी उसके पीछे बहुत रीजंस हैं कि भाई लद्दाख में यू नो दिस skirmishes happened and then we lost one CO and 19 other ranks, and we should have been able to see this thing coming through. We were again जैसे कारगिल में सरप्राइज हुए, यहाँ पर भी we were surprised. तो ये क्यों नहीं पूछते आप कि सर यहाँ सरप्राइज क्यों होते हैं बार बार? क्यों होते हैं सरप्राइज? I think somewhere we were unable to read China. We were unable to see their intentions. And I think military to military we should have resolved this problem when it was, धीरे-धीरे प्रॉब्लम बढ़ती रहती है ना नेबर्स के बीच, एक दिन में नहीं होती है. So somewhere now things are looking up. अब तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि ये 75% रिजॉल्व हो गया है। अच्छी बातें कर रहे हैं हम भी, क्योंकि अगली ब्रिक्स मीट में शायद दोबारा से प्राइम मिनिस्टर और शी जिनपिंग मिलेंगे। और ट्रेड देखो ना क्या हो रहा है, हमारा सर्वे कह रहा है कि चाइना के साथ तो सर वीजा भी दे दो, उनकी एफडीआई भी ले लो, तो देश को तो जरूरत है। और यहाँ जिंगोइज्म में हम लग रहे नहीं जी, हम these two things can't go together. वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी सीधी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। क्या मेजर जनरल यशपाल सिंह बोर की बातें ठीक हैं, या फिर जनरल जीडी बख्शी या फिर वॉर मॉन्गर मेजर गौरव आर्या ठीक कहते हैं?